आपकी खुशी शून्य हो। जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है तो माँ अपनी खुशी छोड़कर बच्चे की खुशी में खुश रहती है। माँ का अपना कोई सुख नहीं होता। तेरी इच्छा हलवा खाने की है तो हलवा बनाएगी, भले बुढ़ापा, भले उसके हाथ पांव ना चले, भले घर में जुगाड़ ना हो चीजों का, कहीं से करके जुगाड़ वो बनाती आपकी अपनी खुशी को। और हलवा बनाया उसने, पर बेटे ने कहा और लाओ माँ, अच्छा बना और लाओ, सारा परोस देती है, अपने लिए एक चम्मच नहीं बचाती कि चलो मैंने बनाया थोड़ा मैं भी खाऊं। ये तो माँ का प्रेम, यही तो प्रेम है कि वो बेटे की प्रसन्नता देखती है, अपने को शून्य कर देती है। ये प्रेम है। उसी तरह अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? तो ये परिभाषा भगवान पर भी लागू होगी। अभी करता हूं लागू। उठाओ हाथ, कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? सब करते हो। अच्छा ये बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या है? दोहराओ। सामने वाले की प्रसन्नता ही हमारी। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में, आपके जीवन में दुख है और आप भगवान से प्रेम करती हो, तो आप भगवान से शिकायत क्यों करती हो? जहां शिकायत होगी वहां स्वार्थ होगा, प्रेम नहीं होगा। यदि आपके जीवन में अमीरी है, गरीबी है, सुख है, दुख है, तो भगवान की प्रसन्नता, हे गोविंद आपकी प्रसन्नता ऐसी है कि मैं घास की झोपड़ी में रहूं तो चाहे विधि रखे राम ताही विधि रही है। यदि आप चाहते हैं कि मैं झोपड़ी में रहूं तो आपकी खुशी मेरी खुशी, ये प्रेम है। भक्त सुदामा भगवान से प्रेम करते थे, तो सुदामा को भगवान ने जैसे रखा उस हाल में वो प्रसन्न रहते थे। आज तक सुदामा ने शिकायत नहीं की कि कन्हैया तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया ना। जिससे हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हे प्रभु आप बासी रोटी खवाओ, 56 भोग खवाओ, महलों में रखो, झोपड़ी में रखो, हम तो आपसे प्रेम कर। जो भक्त प्रेम करेगा भगवान से, वो भगवान की हर इच्छा में, अपनी हर स्थिति में भगवान की इच्छा मानकर प्रसन्न रहेगा। हमारी गरीबी भगवान की इच्छा कोई बात नहीं। जहां शिकायत है भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भगत हैं और हम गरीब हैं, ये स्वार्थ है। भक्त की आवाज, भक्त की भावना ऐसी नहीं हो सकती। ये तो कोई मूर्ख आदमी भगवान से कह सकता है, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भगत हैं, तुमने ये दिया। ये जो शिकायतें हैं ये मूर्ख आदमी की हो सकती हैं, सच्चे भक्त की नहीं हो सकती। भक्त तो जानता है कि प्रेम क्या है, और प्रेम में शिकायत कहां है? जहां शिकायत है स्वार्थ है। इसलिए प्रसन्नता, सामने वाले की प्रसन्नता, ये प्रेम के लक्षण है। समझ रहे? आपकी पत्नी से आप प्रेम करते हैं तो उसकी खुशी का ख्याल रखिए। प्रेम करते हो तो भगवान की इच्छा में। अच्छा एक बात और स्पष्ट कर दूं, आज एक काम करो, आप अपनी इच्छा को कर दो शून्य, जीरो। आपकी कोई इच्छा नहीं, भक्त के अंदर कोई इच्छा नहीं होए कन्हैया हमारी इच्छा नहीं है, जो आपकी इच्छा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हमने तो जीवन की डोर आपको सौंप रखी, अब आप जानो आपका काम जाने। अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दी। अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दी। अब चाहो तो जिताओ, चाहो तो हराओ, चाहो तो मरवाओ, चाहो तो जिंदा रखो। अर्जुन ने कह दिया प्रभु अब हम आपके हैं। अर्जुन की इच्छा हो गई शून्य, अब उन्होंने डोर पकड़ा दी जोर से। ऐसे ही आप भी करो, आपकी इच्छा कर लो शून्य, हे प्रभु अब हम कर्म करेंगे। अर्जुन ने कर्म किया, धनुष उठाया, बाण चलाया, कर्म किया, पर इच्छा नहीं रखी। कर्म करते रहो पर डोर भगवान को पकड़ा दो, जैसे अर्जुन ने पकड़ाई। फिर भगवान की मर्जी, जो चाहे देंगे। आपकी कामना से ज्यादा ना दे तो कह देना, आपकी औकात से ज्यादा ना दे तो। एक बार अर्जुन की तरह डोर पकड़ा कर देखो, एक बार विश्वास करके देखो।
एक बार भगवान के बनकर देखो मेरी माँ। भगवान के बनो तो सही मेरी माँ, ये प्रेम है। उद्धव जी अब देखो आज के समय पर आज लड़का लड़की प्रेम करते हैं। आप स्कूलों में देखते हैं, आज के जमाने में स्कूल में कॉलेजों में लड़के जाते हैं पढ़ने, लड़कियां जाती हैं। पढ़ना अच्छा है, खूब पढ़ोगे, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पढ़ना जरूरी है, परंतु पढ़ना जरूरी है, प्यार मोहब्बत कर लेना, शादी माँ बाप के बताए बिना लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेना, अपने शरीर का शोषण करवा लेना, ये समझदारी नहीं है। पढ़ना समझदारी है। पढ़ो, नाम कमाओ, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, परंतु माँ बाप ने आपको पढ़ने लिखने भेजा है, लाखों रुपए आप पर खर्च किए हैं, आपसे उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, और आपने किसी दो पौड़ी के लड़के से मोहब्बत कर ली और माँ बाप को बताए बिना शादी कर ली। क्या समाज में ऐसा नहीं होता? आजकल लड़कियां पढ़ने जाती हैं, सब नहीं, कुछ लड़कियां पढ़ने जाती हैं और किसी लड़के से कहता कि तुम भाग जाओ। प्यार ये थोड़ी कहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। कब प्यार ने ऐसा कह दिया भैया तुमसे? माँ बाप, अच्छा बताओ, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से। आपके माँ बाप आपसे प्रेम करते हैं? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब जो लड़का आपसे प्यार करता है स्कूल में कॉलेज में, या लड़की, अब जो लड़का या लड़की आपसे स्कूल कॉलेज में प्यार करता है या करती है, अब बताओ माँ बाप के प्यार को आप ज्यादा नंबर देंगे या अपनी लड़की, जिस लड़की से आप प्यार, उस लड़की को या उस लड़के को आप ज्यादा नंबर देंगे? बताओ ज्यादा श्रेष्ठ प्रेम किसका है? आपके माँ का, पिता का, या उस लड़का का, या उस लड़की का? बोलो।